हाय एवरीवन, होप यू वुड बी डूइंग फाइन। एंड आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो यह है कि जो नए लैंड रूल्स जे.एंड.के में लाए गए हैं उसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि क्या इसमें जो नए लैंड रूल्स है ये क्या, और उसकी हम शॉर्ट कमिंग्स देखेंगे कि क्या इसकी शॉर्ट कमिंग्स है और उसकी बेनिफिट क्या है, और रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ किस तरह से ये जो बेनिफिट है ये रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए है, ना कि जे.एंड.के के जो रहने वाले हैं। देखिए जब से एब्रोगेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस जो जे.एंड.के का था, जो जिसमें 35A एंड 370 आता है, जिसमें बहुत इसके बाद जब से ये एब्रोगेशन क्यों अभी भी ये जो 35A या 370 जो है अभी भी ऑल्दो ये एक सब जुडिशियल मैटर है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स जे.एंड.के में लिए गए हैं जिनके ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी जो स्टैंड है वो बहुत टफ किया है, और यहाँ पे नए नए लॉज खुद ही यहाँ पे लाते हैं, और विदाउट द कंसेंट ऑफ द पीपल, विदाउट द कंसेंट ऑफ द पीपल असेंबली। सो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और जो नए लैंड रूल्स लाए गए हैं उनके ऊपर हम देखेंगे कि क्या ये लैंड रूल्स है। देखिए जब से 2020 के बाद जब से रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यहाँ पे लाया गया उसमें जो है उसमें कम से कम जो 11 लॉज एग्जिस्ट करते थे, लैंड लॉज एग्जिस्ट करते थे, उनको पहले ही उन्होंने ख़त्म किया, जिसमें जो बिग लैंड एस्टेट एबॉलिशन एक्ट ऑफ 1950 भी आता है, यानी कि इसको उन्होंने पहले ही ख़त्म किया। और इसी तरह से 11 लैंड लॉज जे.एंड.के में उन्होंने यहाँ पे ख़त्म किया। उसके बाद अगर हम देखते हैं इस नए लैंड रूल्स के मुताबिक डोमिसाइल रिक्वायरमेंट जो हुआ करती थी, किसी को भी जो बाहर आने वाला था, मतलब 370 ब्यात के होने के बाद भी जो डोमिसाइल रिक्वायरमेंट थी कि ताकि आप वो नॉन एग्रीकल्चर लैंड यहाँ पे परचेज करें, उसको रिमूव किया गया, जिसके मुताबिक जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्लेम करती है इसे इक्वलाइज हो जाएगा जे.एंड. के बाकी स्टेट्स के साथ, यानी कि जैसे बाकी स्टेट्स में लैंड खरीदते हैं वैसे यहाँ पे भी खरीदा जाएगा। डोमिसाइल रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होनी चाहिए, ये नया कानून लाया गया है सेंटर की द्वारा। सो कोई भी इक्वलाइजेशन, यहाँ पे इक्वलाइजेशन गवर्नमेंट क्लेम करती है कि हम बाकियों से इसको जोड़ते हैं, जो बाकी स्टेट जैसे है वहाँ पे भी वैसे ही लॉज जैसे एग्जिस्ट करते वैसे ही जे.एंड.के में भी हमें एग्जिस्ट लाने हैं। सो ये हमारा डोमिसाइल रिक्वायरमेंट इसको इन्होंने ख़त्म किया। और यहाँ पे नया जो ये है कि वाइफ एंड चिल्ड्रन जो है, वाइफ और जो चिल्ड्रन यानी कि किसी भी एग्रीकल्चर जो है ना, एग्रीकल्चरिस्ट जो है उसके पास अगर जो वाइफ और चिल्ड्रन है वो भी एक हक रखती है, वो भी चाहेगा कि लैंड जो है लैंड के ऊपर उसका भी हक है और वो किसी को भी खरीद सकता है, वो उसका अपना मतलब हक है। जम्मू एंड कश्मीर लैंड रेवेन्यू एक्ट 1996 के फॉर द पर्पज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लैंड रेवेन्यू एक्ट 1996 ये लाया गया है इसमें। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट 2011 और रेयर टू रेगुलेट द रियल एस्टेट सेक्टर, यानी कि चाहे कोई भी टैक्स हो वो इस लॉ के मुताबिक लगेगा, जिसमें जो रेगुलेशन आएगी इस लॉ के मुताबिक आ जाएगी। जो रियल एस्टेट 2016 का यानी कि रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट जो 2016 का है, ज़मीन के मुताबिक एग्रीकल्चर लैंड के को रेगुलेट करने या नॉन एग्रीकल्चर लैंड जो अगर हम देखते हैं यहाँ पे अभी जो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटलाइजेशन या एक स्कीम चलाई थी, जिसके मुताबिक आजकल आप देखोगे जब भी आप पटवारी के पास जाते हो जे.एंड.के में आपको मिलेगा कि वो डिजिटल यानी कि हमारी जो लैंड जो रिकॉर्ड्स है उनको डिजिटलाइज करते हैं, तो उसके लिए एक स्कीम चलाई गई थी, आपकी ज़मीन आपकी निगरानी। इसके मुताबिक जो लैंड रिकॉर्ड्स है उन्हें, सो ये था हमारा अभी तक जो इनके मतलब जेब का उन्होंने लाया है। और ये जो इनके मुताबिक जो गवर्नमेंट की क्लेम्स है ये बोल रहे हैं कि ये इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसमें होगी और सिटीजन जो है उनको भी फ़ायदा मिलेगा, ताकि ईज़ ऑफ सर्विस डिलीवरी हो, यानी कि हर सर्विस जो है ना वो आसानी से हर सिटीज़न के पास पहुंच जाएगा। और जो लिटिगेशन हुआ करती थी, क्योंकि पुअर रिकॉर्ड जो हुआ करते थे, यानी कि बहुत सारे ऐसे पुअर रिकॉर्ड्स हुआ करते थे, वो जो पुअर रिकॉर्ड्स है वो उससे क्या होती थी, बहुत सारे लिटिगेशन जाती थी हाई कोर्ट्स में या बाकी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं वहाँ पे जाते थे, जिसके मतलब बहुत सारा फसाद बनता था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि उनके मुताबिक जो अगर हम ये लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करेंगे, ये जो लिटिगेशन है वो कम हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हम इसकी शॉर्ट कमिंग की बात करते हैं, देखिए अगर हम शॉर्ट कमिंग देखते हैं इस लॉ के
लॉ में। सबसे पहले अगर हम देखते हैं जो स्पेशल स्टेटस था J&K को, उसको जब हटाया गया, अभी भी वो कंप्लीटली हटाया गया नहीं है, क्योंकि अभी भी ये सब जुडिशियल मैटर है, ये अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये सुप्रीम कोर्ट जब तक इसके ऊपर कोई राय ना देती तब तक यहाँ पे कानून लाना कि विदाउट हैविंग मतलब प्रॉपर एब्रोगेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस, इट वायलेट्स द स्पेशल राइट्स गिवन टू द डोमिसाइल्स, यानी कि जो राइट्स इससे पहले एग्जिस्ट करते थे उस राइट्स को पहले ये वायलेट करता है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी स्टैंड इसके ऊपर नहीं लिया है। सिमिलरली अगर हम देखते हैं जो लीडरशिप यहाँ की है J&K की, उनके साथ कोई भी कंसल्टेशन नहीं हुई है, कोई भी कंसल्टेशन इस लैंड रिफॉर्म में नहीं हुई है। सो गवर्नमेंट जो है ना यूनिलैटरली कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं और विदाउट द कंसेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग लीडरशिप इन द J&K। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं पॉपुलर डिसेंट क्या है, यानी कि पॉपुलर डिसैटिस्फैक्शन कहाँ पे आती है जम्मू कश्मीर में, वो ये है कि जो अभी जो डोमिसाइल रिक्वायरमेंट हुआ करती थी, वो जो नीड थी J&K में किसी भी नॉन एग्रीकल्चर लैंड को परचेज करने के लिए, कहने मतलब ये पॉपुलर डिसेंट ये है कि ये जो डेमोग्राफी है रीजन का, डेमोग्राफी मतलब होता है कि पॉपुलेशन यहाँ की या यहाँ का रीजन जो है, यहाँ की जो एरिया है उसको शिफ्ट करने के लिए ऐसे लॉज लाए गए हैं। ये यहाँ की J&K की मतलब एक व्यू है। सो दिस वाज ऑल टुडेज वीडियो एंड थैंक यू। प्लीज डू कंसिडर सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस वेरी चैनल। थैंक यू वंस अगेन फॉर ऑल।